राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों का आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, आप सबका स्वागत करते हुए हार्दिक अभिवादन करते हुए पूरी वीडियो को देखिएगा। आज एक नई टॉपिक के साथ जो है धन योग के ऊपर। तो आप सब अपने बच्चे, परिवार आदि या आपका स्वतः का किसी का भी हो तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिए और विचार करिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है योग तो आप करना चाहिए और उसका एक बार ट्राई करके देखना चाहिए बिजनेस में आदि में। तो आप सबको अंतिम तक वीडियो देखने पर पूर्ण संपूर्ण समझ में आएगा। और आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अधिक से अधिक टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो फिर हमारी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य कमेंट करें। तो आइए विचार करते हैं धन योग और महाधन योग। ये तुला लग्न 13/5/81 का जन्म है और व्यक्ति गोवा का है। इसका योग आयोग देखेंगे जो शुक्र लग्न पर है, शनि द्वितीय भाव में है और गुरु तृतीय भाव में है, केतु मंगल दोनों यहाँ पर चतुर्थ भाव में है। बुध और चंद्रमा का भाग्य भाव में ही विराजमान है। राहु जो है दशम भाव में और सूर्य जो है एकादश भाव में। इस तरह ग्रह योग बना हुआ है इस कुंडली में। यह व्यक्ति एक धनवान है। तो इसके पास डायमंड का कारोबार है और दशमस्थ राहु है। कर्क राशि का राहु अच्छे फल और अच्छे धन को देने में सामर्थ्य है। साथ में ये व्यक्ति भले डायमंड का व्यापारी है, लेकिन राजनीतिक कारोबारों में राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे काफ़ी रिलेटिव और काफ़ी इनको मानने वाले हैं, क्योंकि दशमस्थ राहु इनकी। किसी के लिए राहु श्रापित हो, परंतु हमेशा एक बात ध्यान रखने योग्य है कि नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में राहु कोई भी लग्न का हो, कोई भी राशि हो, फल बहुत लग्न मित्र लग्न, जैसे अभी तुला लग्न है, कुंभ और मकर, वृषभ आदि, मिथुन और कन्या लग्न में कि मित्रता हो और यहाँ बैठे तो फिर बहुत अच्छा राहु 2 नंबर का पैसा, अनाप शनाप का पैसा देने में माहिर होता है। और या तो राजनीति में उतर जाए तो भी सफल हो जाएगा, अगर राहु 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो, या किसी ना किसी प्रकार राजनीतिक और बड़े बड़े कंपनी के जो डीलर, बड़े बड़े जो जहाँ से ब्लैक मनी का आवागमन और ब्लैक मनी का आना जाना होना, सबसे बड़ी बात ये कंफर्टेबल। तो जो है ये इसका कारक है। इस प्रकार साथ में शुक्र स्वयं तुला राशि में, लग्न में लग्नाधिपति, तो सुख समृद्धि और अनेक पार्टनरशिप का चाहत क्योंकि व्यक्ति बैठने से अच्छा देखने में, इनके जीवन में अनेक नारियों का आवागमन या नारी की सुख, जिस सुख के लिए लोग अपना जन्मदाता जन्मदात्री को भी कत्ल करने में पीछे नहीं हटते।
त्यागने में पीछे नहीं हटते हैं। पहली बात, इस सुख का जो आज की लेटेस्ट मतलब इसको गौणता माना गया है, लेकिन है तो अपराध। अंतिम में 55 के बाद इनको कैंसर जैसा बीमार में ग्रसित कराएगा। दूसरे भाव में शनि पंचम चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठना। धन का आगमन, क्योंकि शनि इस लग्न का मित्र लग्न है, मित्र राशि, मित्र ग्रह है, तो जबरदस्त धन का पाना। एन कैन सूर्य उदय इसने देखा और सूर्य अस्त होते होते इनको कहीं ना कहीं मिल जाना है। धन इनकी मन मुताबिक मिले, चाहे इनके मन मुताबिक ना मिल पाए, लेकिन धन मिलेगा। लगभग 50% मन के अनुकूल धन प्राप्त हो जाएगा। मंगल यहाँ बैठकर राहु से भले दृष्ट है, परंतु भूमि का कारक है। भूमि भवन आदि क्रय विक्रय में, दलाली काम में, केवल भूमि के बारे में कह रहा हूं, तो अच्छे खासा पैसा, अच्छी इनकम, अच्छी रोजगार और अच्छे से अच्छा जमीन जहां रुकावट हो, जिस जमीन पर विवाद भी हो, जिस जमीन पे कोई मुकदमा, माली मुकदमा, ऐसे जमीनों पर यह हाथ डाल के दलाली काम कर ले, पार्टनर को पटा ले, तो ये पराक्रम से हो, सम दम दंड भेद, ये 4 नीतियों से किसी भी हाल में अगले वाले को मात दे सकता है। मंगल चतुर्थ भाव का और भूमि भवन क्रय विक्रय का दलाल काम के लिए 1 नंबर डन रहता है। और साथ में अगर हम बुध और चंद्रमा को वहां देखें तो भाग्य से स्वतः भाग्य भाव में बैठना, राजकुमार के साथ बैठना। यहाँ एक शर्त यह है कि चंद्रमा और बुध का दूरी जो है 8 से 10 डिग्री का, मतलब 8 डिग्री पार कर जाए, 10 डिग्री से भी ज़्यादा पार हो जाए, दोनों का बैठे। ये मान के चलिए 12 डिग्री पे बैठे तो वो 20-21 डिग्री पर बैठे हैं, तो सबसे उत्तम फल। एक तो युति संबंध बना, लेकिन अंतरालय में नहीं आने के कारण चंद्रमा का फल चंद्रमा देगा और बुध का फल, भाग्येश का फल भाग्येश स्वतंत्र सत्ता के रूप में देगा। और एकादश भाव में सूर्य बहुत कारक है। राजकार्य और राजनीतिक स्वरशिस्त है। इनको दबाव में आकर या जो भी हो, इनको सबसे मस्त धन और धन्य प्रदान करेंगे। परंतु ये हो गई इनकी धन योग और ये हो गई इनकी धन प्राप्ति करने की योग। मतलब यह बंदा सुबह निकले और कुछ ना कुछ व्यापार करके, वाणिज्य करके, संपर्क करके, दलाली करके, और अधिकांश हीरा व्यापार में क्योंकि शुक्र सब स्वतः है, तो इसलिए हीरे के व्यापार में सक्रिय है बंदा। इसलिए आप सब इस कुंडली को जो देख रहे हैं, इस कुंडली का विशेषता है कि हीरे कारोबार में ये सक्रिय होने का कारण क्योंकि चंद्रमा और कर्मेश चंद्रमा है और लग्नेश दोनों, और सपोर्टेड ग्रह जो है शुक्र का मित्र ग्रह बुध। तो इसलिए इनको डायमंड जैसे कारोबार में मस्त प्रॉफिट और कारोबार रिलेटेड कार्यों में इनको बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव होकर धनाढ़ बने। यह है आपकी धन के मामले। परंतु इनकी एक समस्या है
कि अभी ये विषय भोगों से तृप्त नहीं होंगे और अंतिम समय में इनको कर्कट रोग आदि, कैंसर आदि या भयंकर कोई रोग आदि होने की संभावना है। और साथ में इनकी जो सूर्य का दृष्टि यहाँ पंचम भाव में बच्चों से पटरी नहीं खाएगा। एक तो संतान होने में विलम्ब होते हैं, अब अक्सर माने भी जाते हैं कि जिसके पास धन हो उसके पास बच्चा ही नहीं होगा, विलम्ब होंगे। साथ में इनकी जो पत्नी है उनको ये सुख नहीं दे पाएंगे, बच्चे का सुख नहीं मिल पाएगा, मतलब जो चाहते हैं। क्योंकि चंद्रमा और बुध का जब ये होता है तो बुध क्या है, राजकुमार है और चंद्रमा को विरोधी मानता है। चंद्रमा तो किसी को विरोध नहीं मानते हैं, परंतु उसका नतीजा धन तो खूब होगा और परंतु संतान और स्त्री का सुख, घर का सुख नहीं मिलेगा। ये है धन योग, जिसको कहते हैं धन, कुबेर के समान धन है। तो ये रहा आज की टॉपिक, आप सबको जानकारी देते हुए धन का कैसे योग बनता है और धन के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो किसी प्रकार धन आगमन। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, पुनः फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सब जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और आपकी भी कुंडली में यह योग है तो आप जल्दी से जल्दी अपने परिवार का किसी भी जन का हो तो आप उसको आगे करके कारोबार करिए तो बहुत बढ़िया बेहतरीन होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए और जल्दी से जल्दी अपने कुंडली को खोल कर देखिए यह योग है तो आप विश्लेषण करा सकते हैं। जय श्री राम।